चुड़ैल और भूतिया स्टूडेंट। बहुत समय पहले की बात है। सुल्तानपुर गांव में एक बहुत ही पुराना स्कूल था जहां पर गांव के बच्चे पढ़ाई करने जाया करते थे और उस स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ और भी कई कंपटीशन हुआ करते थे जिनमें स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट किया करते थे। और ऐसे ही एक बार फिर से स्कूल में डांस कंपटीशन होने वाला था जिनमें सभी क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और वो लोग एक एक क्लास में इकट्ठे होकर प्रैक्टिस किया करते थे। तभी एक दिन क्लास 10th की सुमन क्लास 12th में पढ़ रही सोनी के बीच बहुत ही बुरी लड़ाई हो जाती है और वो कहती है, अरे सोनी, तूने धक्का क्यों दिया? तुम्हारे वजह से मेरी सारी यूनिफॉर्म खराब हो गई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने तुम्हें धक्का कब दिया? इस तरह तू मुझ पे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। और इस तरह से सुमन और सोनी के बीच बहुत बुरी लड़ाई हो जाती है जिसकी वजह से दोनों की क्लास टीचर वहाँ पर आते हैं और उनसे कहते हैं, अरे तुम दोनों ये क्या कर रही हो? टीचर की ये बात सुनकर क्लास की दूसरी लड़की मधु कहती है, मैम, इन दोनों का ये रोज का काम हो गया है। ये हमेशा इसी तरह से लड़ती रहती है। इसीलिए मैम आप ही कुछ करिए वरना हम अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अच्छा ये बात है, ठीक है। आज से सुमन का क्लास लाइब्रेरी के कोने वाले रूम में प्रैक्टिस करेगी और सोनी का क्लास इसी वाले रूम में रहकर प्रैक्टिस करेगी। और इस तरह उसके टीचर उन लोग के क्लास को अलग अलग शिफ्ट कर देती है। इसके बाद अगले दिन जब सुमन अपने दोस्त के साथ लाइब्रेरी के बगल वाले रूम में जाती है तो वो कहती है, हे भगवान, ये मैम ने कैसे क्लास में प्रैक्टिस करने के लिए भेज दिए हैं। यहाँ तो कितनी गंदगी है और साथ ही यहाँ कितनी गंदी बदबू आ रही है। पता नहीं अब हम इस क्लास में कैसे प्रैक्टिस करेंगे। अरे सुमन, कोई बात नहीं, रोज रोज की लड़ाई से तो अच्छा ही है, हम रूम को साफ कर लेंगे। चलो हम सब मिलकर इस रूम को साफ कर लेते हैं। इतना कहकर मधु, सुमन और उसकी कई सहेलियां मिलकर साफ करने लगती है। तभी अचानक से सुमन को एक बड़ा सा संदूक दिखाई देता है जिसे देखकर सुमन कहती है, अरे मधु, भला इस रूम में इतना बड़ा संदूक क्यों रखा हुआ है? और इस संदूक के पास से तो कितनी गंदी बदबू आ रही है और साथ ही यहाँ पर कितनी मक्खी लग रही है। आखिर इसमें है क्या? सुमन के इतना कहते ही अचानक से रूम का लाइट ऑफ हो जाता है और किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है जिसकी वजह से सुमन और उसके सारे सहेलियां बहुत डर जाती है और वो चिल्लाते हुए जैसे ही दरवाजे की तरफ भागते हैं वैसे ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वो लोग डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे कोई बचाओ, हमें यहाँ से बाहर निकालो। इस रूम के अंदर कोई शैतान ही सकती है, प्लीज मदद करो, कोई बचाओ हमें। सुमन, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कोई मेरा गला घोंट रहा है, प्लीज मदद करो मेरी। और इस तरह रूम में मौजूद शैतानी शक्ति सुमन के सभी सहेलियों को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है। तभी अंधेरे में एक डरावनी आंख दिखाई देती है जिसे देखकर वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और जोर जोर से अपनी क्लास टीचर को आवाज लगाने लगते हैं। तभी कुछ देर में क्लास की लाइट ऑन हो जाती है और वहाँ पर क्लास टीचर के साथ साथ प्रिंसिपल मैम भी आ जाती है और वो देखती है मधु और उसकी बाकी सहेलियां खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई है जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी सुमन क्लास में हुई सारी घटना बताती है जिसके बाद प्रिंसिपल मैम कहती है, सुमन, ये बहाने मारना बंद करो और मुझे सच सच बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या है। मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी से जानती हूँ कि तुम किस तरह की लड़की हो। प्रिंसिपल मैम के इतना कहते ही सोनी कहती है, प्रिंसिपल मैम, आप सही कह रही हैं। अरे सुमन का तो काम ही है हर किसी से लड़ाई करना, इसलिए तो मुझे लगता है इन लोगों को तो इसी ने मारा है। सोनी, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हें पता भी है इस रूम में हमारे साथ क्या क्या हुआ है? अरे ये आंखें तुम्हारी अचानक से लाल क्यों हो रही है? मैम देखिए ना, इसकी आंखें कैसे लाल हो रही है।
बस करो सुमन, बहुत हो गया। तुम्हारी उठपटांगे बातें बहुत सुन चुकी हूँ। तुम्हारी ये बकवास खत्म ही नहीं हो रही है। और इस तरह सुमन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है और ना ही टीचर उसकी बात पर विश्वास कर रही थी। तभी प्रिंसिपल मैम सुमन को स्कूल से बाहर निकाल देती है। इस समय सुमन के सबसे अच्छी दोस्त प्रिया क्लास के कुछ लड़कियों से कहती है, मुझे पूरा विश्वास है कि सुमन ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं जानती हूँ कि सुमन एक अच्छी लड़की है और वो कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। उस क्लास के अंदर कुछ है, इसीलिए मुझे इस बात का पता लगाना होगा। और इस तरह प्रिया अपनी दोस्त सुमन को बेगुनाह साबित करने के लिए उस क्लास के पास जाती है और अंदर झांकने की कोशिश करती है। तो वो देखती है कि सोनी के साथ उसकी और भी कई सहेलियां और उन सब की आंखें लाल हो रखी है और वो सब एक चुड़ैल के सामने बैठी हुई थी और उस चुड़ैल ने उन सभी बच्चों को अपने बस में कर रखा था और वो सब बच्चों को अपने साथ 10 बच्चे लाने के लिए कह रही थी ताकि वो अमावस की काली रात उन सभी बच्चों की बलि देकर वहां से आजाद हो सके। और ये सारा नजारा देखकर प्रिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, इसका मतलब सुमन सही कह रही थी, ये सभी बच्चे चुड़ैल के कब्जे में हैं और इसी वजह से सोनी सुमन पर झूठा इल्जाम लगा रही थी। लेकिन अब मुझे कुछ करना होगा। इतना कहकर प्रिया अमावस की रात घबराते हुए अपने स्कूल जाती है और वहां पर चुड़ैल अपने बस में किए हुए सभी बच्चों का इंतजार कर रही होती है। आखिर तुम सब यहाँ आ ही गए। तुम सबकी बलि देकर इस स्कूल से आजाद हो जाऊंगी। पूरी दुनिया पर राज करूंगी, राज। हा हा हा। इतना कहकर वो चुड़ैल सभी बच्चों को एक कमरे में बंद करके बलि की तैयारी करने लगती है। तभी प्रिया उसके सामने आ जाती है और कहती है, रुक जाओ, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी चुड़ैल। कौन हो तुम और तुम मेरी बलि के बीच में आने की हिम्मत कैसे की? अब तो मैं सबसे पहले तेरी ही बलि दूंगी। हा हा। इतना कहकर जैसे ही चुड़ैल प्रिया पर हमला करने जाती है वैसे ही प्रिंसिपल मैम एक पंडित को लेकर आती है और वो पंडित अपने मंत्रों से उस चुड़ैल को वहीं पर भस्म कर देता है, जिसके बाद वो सभी बच्चे चुड़ैल के कब्जे से आजाद हो जाते हैं। तभी प्रिंसिपल मैम कहती है, प्रिया, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है बेटा। आज तुम्हारी वजह से सभी बच्चों की जान बच गई और अगर तुमने हमें इस क्लास के बारे में नहीं बताया होता तो आज पता नहीं क्या होता, क्योंकि मैं सुमन की बातों पर विश्वास न करके बहुत बड़ी गलती की थी। पर मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए अब सुमन को इस स्कूल में एडमिशन दे रही हूँ। अब वो पंडित अपने मंत्रों से उस चुड़ैल वाले रूम को हमेशा के लिए बंद कर देता है और प्रिया अपने दोस्त सुमन के साथ एक बार फिर से हंसी खुशी अपने स्कूल आने लगती है और कंपटीशन की तैयारी करने लगती है।